हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, हमने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट यूनिट स्टार्ट की हुई है। ये इसका सेकंड टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट टॉपिक में हमने कराया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सेकंड में कराया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंस। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो यदि आपको नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम जानने से पहले हम पता करते हैं कि फैक्टर होते क्या है। फैक्टर मीन जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये हो गए हमारे फैक्टर। और इनको मिलने वाली इनकम, यानी जब ये सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं, किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में। जब ये अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी भी फैक्ट्री में, फॉर्म में, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जब ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में जो इनको पे किया जाता है, जो इनको इनकम मिलती है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। देखो, फैक्टर इनकम रेफर टू द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन रिसीव करता है? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम को। फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस, यानी वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में जब ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कौन? फैक्टर्स। उसके बदले में जो उनको पे दिया जाता है या उनकी जो इनकम होती है, तो दैट इज कॉल्ड द फैक्टर इनकम। रिसीव किसके द्वारा की जाती है? फैक्टर के द्वारा। देता कौन है? ये फर्म्स। एंड जो प्रोडक्शन प्रोसेस से, यानी ये किसी काम के बदले में मिलेगा। फैक्टर इनकम जो होगी वो किसी काम के बदले में मिलेगी। बिना काम के आपको जो इनकम प्राप्त होती है या कोई मनी प्राप्त होती है या गिफ्ट प्राप्त होता है, वो फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। जैसे आपकी पॉकेट मनी होती है, क्या वो फैक्टर इनकम होगी? क्या उसके लिए आपने कोई जो प्रोडक्शन प्रोसेस है कोई की है? नहीं किया। कोई वर्क किया है? नहीं किया है। सर्विस प्रोवाइड की है? नहीं की है। तो वो फैक्टर इनकम में नहीं आएगा। जैसे एक टीचर होता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके बदले में जो आपको इनकम मिलती है या जो पे किया जाता है, तो वो आएगा आपका फैक्टर इनकम में। इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फैक्टर सर्विस ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ये क्या होती है? रिसीव्ड की जाती है किसके बदले में? फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विस। जब फैक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, कौन कौन से फैक्टर है हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ये सब फैक्टर्स जब अपनी सर्विस फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले में जो उनको रिसीव्ड होता है, यानी जो पेमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। इट इज बायलिटरल। बायलिटरल का मतलब होता है, बायलिटरल कॉन्सेप्ट है ये हमारा। बायलिटरल कॉन्सेप्ट यानी फैक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में उनको पेमेंट मिलता है, तो उसको बोला जाता है बायलिटरल। यानी दो वर्क होते हैं इसमें। पहले वो सर्विस प्रोवाइड करेगा और उसके बदले में उसको पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट वन, फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूड इन द नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। जो फैक्टर इनकम होती है वो हमारी नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होती है और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होती है। जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है वो नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा जो इंक्लूड की जाती है। जैसे देखो, नेशनल इनकम क्या हुई? हमारी जो नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा, जो नॉर्मल रेजिडेंस उससे पहले चैप्टर में आपको क्लियर करा था। यदि आपको नहीं क्लियर है तो आप देख लेना उसमें। तो जो नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा, यानी सपोज हमारा ये हमारा कंट्री है, ये दूसरा कंट्री है, तो नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा इस कंट्री में और नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा अदर कंट्री अब्रोड में भी जो इनकम अर्न की जाएगी, वो क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या आएगा? जो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में भी होगा, मीन इंडिया में भी होगा और इंडिया से बाहर भी होगा, लेकिन वो अर्न किसके द्वारा किया जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा किया जाएगा, केवल नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा। और डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है? जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। इससे पहले बताया था मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, इससे पहली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी इनकम होगी फैक्टर के द्वारा, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंस हो या नॉन रेजिडेंस हो, तो उन दोनों के द्वारा जितनी भी इनकम फैक्टर इनकम होगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगी। क्लियर? तो फैक्टर इनकम को आप नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं।
इट इज अर्निंग कॉन्सेप्ट। ये क्या है? अर्निंग कॉन्सेप्ट। सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले में हम अर्न करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अर्निंग कॉन्सेप्ट। इसके एग्जाम्पल क्या हुए? रेंट, रेंट किसके बदले में मिलता है हमें? लैंड के बदले में। वेजेज, वेजेज किसके बदले में होती है? लेबर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसके बदले में मिलता है हमें? कैपिटल के बदले में। और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिलता है। तो ये रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यानी जब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले में जो उन्हें फैक्टर इनकम मिलती है वो क्या कहलाती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर है? नोट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइमरी इनपुट। प्राइमरी इनपुट होता है ये विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जो फैक्टर सर्विस होती है वो किस लिए यूज की जाती है? प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए। दे आर ब्रॉडली कैटेगरीज अंडर 4 हेड्स: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या होगा? फैक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। जो सर्विस प्रोवाइड होगी वो किस चीज में यूज की जाएगी? प्रोडक्शन प्रोसेस में। जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होगी। उसके बदले में फर्म या कंपनी जो पेमेंट करती है, जो इनकम देती है, वो होती है आपकी फैक्टर इनकम। क्लियर है? ये क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। इसके बदले में जो मिलता है वो क्या होता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ये क्या होती है? बायलैटरल होती है। बायलैटरल का मतलब क्या हो गया? फैक्टर्स क्या करेगा? अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके बदले में क्या मिलेगी उसको? क्या मिलेगा? पेमेंट मिलेगा। जो पेमेंट होगा वो इनका इनकम होगा फैक्टर का। नेक्स्ट वन क्या होगा? फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करेंगे और डोमेस्टिक इनकम में भी। इट इज अर्निंग कॉन्सेप्ट। ये क्या है? हमारा अर्निंग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वन, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। इसमें आ गया आपका ट्रांसफर इनकम। अब ये ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ये बिल्कुल फैक्टर इनकम का अपोजिट होती है। देखो, फैक्टर इनकम हमें कब प्राप्त होती थी? जब हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में जब हम अपनी सर्विस लगाते थे उसके बदले में जो पेमेंट मिलता था वो होती थी हमारी फैक्टर सर्विस, फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम कैसी होती है? यदि हम कुछ काम किए बिना, अपनी सर्विस दिए बिना, या ऐसे ही फ्री में ही हमें जो पैसा प्राप्त होता है, मनी प्राप्त होती है, गिफ्ट प्राप्त होता है, वो क्या कहलाएगी? ट्रांसफर इनकम। जैसे ट्रांसफर इनकम रेफर टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग यानी बिना किसी सर्विस को दिए हुए, प्रोवाइड किए हुए, एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। यानी ट्रांसफर इनकम जब हमें मिलती है या हमें मिलती है तो वो हम कैसे रिसीव करते हैं? विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, किसी प्रोडक्टिव सर्विस को दिए बिना जो हमें इनकम प्राप्त होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। क्लियर हुआ? ट्रांसफर इनकम यानी हमने कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी और बिना किसी सर्विस को प्रोवाइड करे जो हमें इनकम मिली वो क्या कहलाएगी? हमारी ट्रांसफर इनकम। इट इज अ यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट। ये वन साइड कॉन्सेप्ट होगा। वो कैसा था? हमारा बायलेटरल कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि वो जो फैक्टर इनकम में क्या था? सर्विस प्रोवाइड के बदले में इनकम मिलती थी, तो वो बायलेटरल हुआ। और ये क्या हुआ? यूनिलेटरल, वन साइडेड। हमने कोई काम तो नहीं किया लेकिन हमें पैसा मिला है, हमें गिफ्ट मिला है, तो ये क्या हो गया? हमारा वन साइड कॉन्सेप्ट यानी ट्रांसफर इनकम। It is not included in national income as it does not reflect any production of goods and services। यानी क्या होता है? इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। फैक्टर इनकम को हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रांसफर इनकम होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये वन साइडेड है। कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी इसमें नहीं हो रही है, कोई भी प्रोडक्शन इसमें नहीं हो रहा है। जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये वन साइड हो रहा है, तो इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बदले में कोई भी क्या होता है? रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोई भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन इसमें नहीं हो रहा है। इसको इसलिए इसी कारण से नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। या तो डोमेस्टिक टेरिटरी में इसको प्राप्त किया जा सकता है या अब्रॉड, यानी इसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से भी प्राप्त कर सकते हैं। किसको? ट्रांसफर इनकम को। और अब्रॉड से भी। डोमेस्टिक टेरिटरी में तो ये होता है
हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा सकते हैं। जैसे मैं हूँ या आप हैं, आप अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में वर्क कर रहे हैं और दूसरी जगह पर, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी है, आपके पेरेंट्स रहते हैं। तो वहाँ पर आप गिफ्ट पहुँचाते हैं या अपनी सैलरी देते हैं उनको खर्च करने के लिए। तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो क्या हो गया? इसको रिसीव्ड किया गया। यानी आपके पेरेंट्स ने जो इसको रिसीव्ड किया है, सपोज़ देखो, आप क्या कहते हैं, यहाँ इंडिया में रहते हैं, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है और यहाँ पर भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, जैसे मैंने वाटर में बताया था। तो यहाँ पर जो व्यक्ति वर्क कर रहा है, वो अपनी जो इनकम है, अपने पेरेंट्स को भिजवा रहा है इंडिया में, तो एक डोमेस्टिक टेरिटरी से दूसरी में जा रही है। सेम डोमेस्टिक टेरिटरी है ये, तो इसमें क्या कहा गया है कि हम क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में भी इसको रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। दूसरा क्या किया, फ्रॉम अब्रॉड। सपोज मैं इस कंट्री में रहती हूँ या मेरे पेरेंट्स इस कंट्री में रहते हैं और मैं अब्रॉड में जॉब करती हूँ, वहीं की मुझको सिटीजनशिप मिल गई। तो जब मैं अपना पैसा इंडिया में अपने पेरेंट्स के पास भिजवाऊँगी, तो क्या होगा उसका? तो वो अब्रॉड से आया ना, यदि मैं वहाँ की सिटीज़नशिप नहीं लेती, नॉर्मल रेज़िडेंस में होती, इंडिया के नॉर्मल रेज़िडेंस में होती, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के बेस पर हो जाता। लेकिन यदि मैंने वहाँ की सिटीज़नशिप कर ली है, तो जो अब्रॉड से पैसा इंडिया में आया, अब्रॉड से पैसा इंडिया में आया, तो ये क्या रिसीव्ड हुआ? किसके द्वारा रिसीव्ड हुआ? इंडियन के द्वारा। कहाँ से रिसीव्ड हुआ? अब्रॉड से। क्लियर? किसके द्वारा रिसीव हुआ ये? इंडियन के द्वारा। और कहाँ से आया? अब्रॉड से। अब्रॉड से क्यों आया? क्योंकि उस व्यक्ति ने, जिसने पैसा भेजा है, उसने अब्रॉड से क्या ले ली थी? सिटीज़नशिप ले ली थी। तो वो वहाँ का नागरिक हुआ और उसने इंडिया में पैसा सेंड किया। इट इज़ रिसीविंग कॉन्सेप्ट। ये रिसीविंग कॉन्सेप्ट हुआ। क्यों हुआ रिसीविंग कॉन्सेप्ट? क्योंकि ये वन साइड है। केवल इसमें रिसीव किया जाता है, इसके बदले में कोई भी सर्विस नहीं दी जाती है। जैसे हमारा इसके एग्जांपल क्या होंगे? ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन क्या होती है? जब ओल्ड व्यक्ति को बिना किसी सर्विस के दिए उनको पेंशन दी जाती है, वो हो गया ओल्ड एज पेंशन। क्या ओल्ड व्यक्ति, ओल्ड पीपल, क्या वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये वन साइडेड हो गया आपका। वन साइडेड कॉन्सेप्ट हो गया ना, यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट। और रिसीविंग कॉन्सेप्ट भी हो गया। और दूसरा क्या हुआ? विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के वो क्या कर रहा है? उसको प्राप्त कर रहा है। कौन? ओल्ड पीपल। ओल्ड एज पेंशन हो गया। दूसरी हो गया आपकी स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के बदले में क्या आप उसको स्कूल को या जहाँ से भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या मतलब आपने मेहनत की है, लेकिन उसके बदले में तो नहीं की है कि जैसे स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है, उसके बदले सर्विस के बदले तो नहीं दी जा रही, वो तो आपको जितने साल बोला जाता है उतने साल आपको दी जाती है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इसके बदले में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉय व्यक्ति होता है, क्या वो सर्विस प्रोवाइड करता है? वो भी नहीं होता है। ऐसे ही आपकी होगी पॉकेट मनी। तो जो आपकी ट्रांसफर इनकम होती है वो वन साइडेड होती है। मीन क्या होती है? यूनिलेटरल। मीन उसमें किसी को सर्विस नहीं देनी है और बिना किसी काम के, बिना किसी सर्विस के इनकम का प्राप्त होना। ठीक है? ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये वन साइडेड होती है और जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस इसके द्वारा नहीं होता है। इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, या तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी से भी प्राप्त हो सकती है और अब्रॉड से भी प्राप्त हो सकती है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रिसीविंग कॉन्सेप्ट। नोट, टैक्सेस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर द ट्रांसफर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। देखो टैक्स होता है, सपोज ये गवर्नमेंट हो गई, ये पीपल होगी। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस लेती है। क्या टैक्सेस लेने के बदले में कोई हमें सुविधा प्राप्त कराती है वो? या कोई मतलब उसके बदले में क्या हमें कुछ देती है? सर्विस प्रोवाइड कराती है या कुछ हमें उसका बेनिफिट देती है? नहीं देती है। पीपल्स क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं। जब वो टैक्स पे करते हैं, क्या उसके बदले में उनको कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। गवर्नमेंट लेती है, वो कुछ नहीं देती है जब टैक्स लेती है। ऐसे ही पीपल्स क्या करते हैं? जब टैक्स पे करते हैं, तो उसके बदले में उनको कुछ नहीं मिलता है। तो ये क्या हुआ? रिसीविंग कॉन्सेप्ट हुआ। रिसीव्ड हुआ ना, गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसीव्ड हुआ है या पीपल्स के द्वारा जो पेड हुआ है, ये वन साइडेड हुआ है। इन्होंने आपस में एक दूसरे को कोई भी प्रॉफिट
नहीं दिया है। उसने जैसे टैक्स दिया है, पीपल ने टैक्स दिया है, तो गवर्नमेंट ने इसके बदले में कुछ नहीं दिया ना। और गवर्नमेंट ने टैक्स लिया है, इसके बदले में उसने भी कुछ पीपल्स को प्रोवाइड नहीं कराया है। डायरेक्ट तो कुछ नहीं प्रोवाइड कराया ना, जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो सबके लिए इक्वल होती है। लेकिन जो टैक्स पे किए जाते हैं सबके, कुछ के कम कुछ के ज्यादा, किसके बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जितना टैक्स पे करता है उसके बदले में उतनी ही सर्विस उसको प्रोवाइड की जाती है, ऐसा तो नहीं होता है ना। ऐसे ही टैक्सेस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर द ट्रांसफर इनकम। ये क्या होगी? ट्रांसफर इनकम। क्यों हुई? क्योंकि ये यूनिलिटरल है और इसके बदले में कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं होता है। एंड दे आर रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। और ये जो रिसीव की जाती है, गवर्नमेंट क्या प्रोडक्टिव सर्विस देती है उसको, पीपल्स को, जिसके बदले में वो टैक्स लेती है? नहीं होता है ना ऐसा। एंड सिमिलरली सब्सिडीज पेड बाय द गवर्नमेंट आर ट्रांसफर पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और इसी तरह से जो सब्सिडीज पेड की जाती है गवर्नमेंट को, सब्सिडीज जो देती है गवर्नमेंट को, आर द ट्रांसफर पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी ट्रांसफर पेमेंट हुआ। मीन क्या करती है गवर्नमेंट? पीपल को सर्विस, वो सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है। उस सब्सिडी के बदले में क्या पीपल्स गवर्नमेंट को कुछ देते हैं या प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड कराते हैं? नहीं कराते हैं। तो इसलिए सब्सिडी पेड भी हमारी क्या हुई? यूनिलिटरल ट्रांसफर हुआ, यूनिलिटरल कॉन्सेप्ट हुआ, क्योंकि बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के इसको प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्लियर हुआ? ट्रांसफर इनकम क्या हुई? वन साइडेड होती है, कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं होती इसमें। प्रोडक्टिव जो एक्टिविटी होती है, गुड्स और सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है, वो भी नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है? इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। दूसरा क्या होगा? जो डोमेस्टिक टेरिटरी और एब्रोड, दोनों साइड से ये इसको रिसीव किया जा सकता है। और ये क्या होता है? रिसीविंग कॉन्सेप्ट होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है आपके? ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और पॉकेट मनी। अब आता है आपका करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। आपने बोला ट्रांसफर इनकम के दो पार्ट हुए, एक करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। सबसे पहले हम देखेंगे करंट ट्रांसफर क्या होता है। करंट ट्रांसफर्स आर मेड आउट इनकम। यानी जो करंट ट्रांसफर होता है, कहाँ से मेड आउट होता है? वो इनकम से, जो करंट इनकम होती है उससे मेड आउट होता है। मीन जैसे सैलरी होती है, मंथली आपको सैलरी मिलता है, उसमें से आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका करंट ट्रांसफर। क्या हुआ? करंट ट्रांसफर आर मेड आउट ऑफ इनकम। कौन सी इनकम? करंट इनकम। सेकंड वन, करंट ट्रांसफर्स आर जनरली रेगुलर इन नेचर। करंट ट्रांसफर क्या होते हैं? जनरली रेगुलर होते हैं। किसमें? नेचर में। यानी जैसे आप सर्विस करते हैं तो रेगुलरली आप करते हैं, पर मंथ आपको पे मिलता है, तो इसको क्या बोला जाएगा? रेगुलर इन नेचर, कि रेगुलर होते हैं नेचर में। करंट ट्रांसफर आर मीन फॉर कंजम्पशन पर्पज। करंट ट्रांसफर किसके लिए किया जाता है? कंजम्पशन पर्पज के लिए। मीन जब आप किसी को सैलरी भेजेंगे, अपने पेरेंट्स को भेजेंगे या किसी को देंगे, तो वो उसको कंजम्पशन के लिए यूज करेगा, उपभोग करने के लिए, खर्च करने के लिए। एग्जाम्पल, ओल्ड एज पेंशन। व्यक्ति को जब ओल्ड हो जाता है तो वो किस लिए लेता है? अपनी पेंशन किस लिए यूज करता है? कंजम्पशन करने के लिए करता है, प्रोडक्शन करने के लिए तो नहीं करता है ना। गिफ्ट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब किसके लिए होंगे? हमारे कंजम्पशन के लिए यूज होंगे। कौन सा होगा? ये करंट ट्रांसफर में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन क्या हुआ आपका? कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर आर मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ पेयर। यानी कैपिटल ट्रांसफर किसमें से मेड आउट होगा? वेल्थ ऑफ द पेयर। पेयर के वेल्थ में से। वो किस में से हो रहा था आपका? करंट इनकम में से। क्या? करंट ट्रांसफर। जो कैपिटल ट्रांसफर होगा वो वेल्थ, पेयर की वेल्थ में से होगा। और ये क्या होगा? कैपिटल ट्रांसफर आर इरेगुलर। ऐसा तो नहीं है कि वेल्थ को, जो आपका जो कैपिटल होगी या वेल्थ होगा, आप रेगुलरली उसको पे करते रहेंगे। इतना धन तो किसी के पास नहीं होता है कि रेगुलरली उसको पे कर सकते हैं। रेगुलर क्या होता है हमारा? करंट ट्रांसफर, क्योंकि वो करंट इनकम में से पे किया जाता है। करंट ट्रांसफर आर मीन्ड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। करंट ट्रांसफर किस लिए होता है? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। और कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे मशीन्स हो गई, टूल्स हो गई। तो कैपिटल जो ट्रांसफर होता है किसके लिए होता है? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। और कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करे जाने वाले मशीन्स हो गई, टूल्स हो गए। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट ग्रांट। देखो इन्वेस्टमेंट ग्रांट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ग्रांट जो सरकार प्रोवाइड कराती है कुछ इंस्टीट्यूशन को, जिससे कि वो कैपिटल फॉर्मेशन कर सके। मीन
फर्दर प्रोडक्शन के लिए अपने मशीन और टूल्स को परचेज कर सके। दूसरा क्या हुआ, कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन्स टैक्स में वो आते हैं जैसे आपके बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं एंड आपकी प्रॉपर्टीज होती है, आप उसको सेल्स करेंगे, बार बार तो सेल करेंगे नहीं आप उसको। जैसे आप उसको सेल करते हैं तो उसमें गेन मिलता है, गेन मतलब प्रॉफिट मिलता है। उस प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा? जब आपको प्रॉफिट मिलेगा, किस चीज के सेल आउट करने पे प्रॉफिट मिलेगा? आपने शेयर अपने वो कर दिए सेल आउट, या बॉन्ड्स कर दिए, या आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट की, तो उसके बदले में आपको क्या मिला? प्रॉफिट मिला। उस प्रॉफिट पर लगने वाला क्या है? उस गेन्स पर लगने वाला जो टैक्स होगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। क्लियर? और वार डैमेजेज, जब एक कंट्री का वार दूसरी कंट्री के साथ होता है, मीन जब दो कंट्री के बीच में या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में युद्ध होता है, तो क्या होता है? बहुत सारे डैमेजेस होते हैं। तो उस डैमेज के बदले में सरकार क्या करती है? उनको क्या प्रोवाइड कराती है? जो पीपल्स होते हैं, कंपनसेशन। उनको क्या करती है? कंपनसेशन प्रोवाइड कराती है। तो वो क्या कहलाएगा आपका? कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर में क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट ग्रांट, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए जो गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ इंस्टीट्यूशन को ग्रांट प्रोवाइड कराती है। और कैपिटल गेन्स टैक्स, वो क्या हुआ? कैपिटल को जब हम सेल आउट करते हैं, कैपिटल हो गए, बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, उसमें जो हमें गेन होता है यानी प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा मनी जो हमें मिलती है, उस पर लगने वाले टैक्स को क्या बोले जाएगा? कैपिटल गेन टैक्स। और वार डैमेजेस, वार में जो डैमेज होता है उसके बदले में गवर्नमेंट पीपल्स को जो कंपनसेशन प्रोवाइड कराती है दैट इज कॉल्ड कैपिटल ट्रांसफर। क्लियर हुआ? करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर में क्या हुआ? ये मेड आउट फॉर करंट इनकम से होता है, रेगुलर इन नेचर होता है, और ये क्या होता है? कंजम्पशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसके एग्जांपल क्या है? ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलोवेंस। क्लियर? अब हुआ कैपिटल ट्रांसफर। ये क्या होता है? मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ पेयर, पेयर के वेल्थ से इसको पे किया जाता है। ये ट्रांसफर कैसा होता है? इरेगुलर होता है, और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मीन क्या हुआ? फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज की जाने वाली मशीन्स और टूल्स। एंड इन्वेस्टमेंट, इसके एग्जांपल होंगे इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स, कैपिटल गेन टैक्स और वॉर डैमेज। क्लियर? I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if anybody want video on any topic, please let me know in the comment section. And I will try to make video on that topic. Thank you for watching. Happy learning.